नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंची हैं, जहां पर उनका धूमधाम के साथ स्वागत किया गया है। कोलकाता में राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया है। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर वे रेस कोर्स मैदान में हेलीपैड पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर सवार हुई। रेस कोर्स मैदान में राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी ने किया। बता दें कि राष्ट्रपति 28 मार्च को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। फिर वे रात को नई दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगी। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल करती हुई पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर राहुल गांधी को मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी अदानी और पीएम मोदी के रिश्ते का खुलासा कर पीएम मोदी का असली चेहरा जनता के सामने लाए हैं, जिससे पीएम मोदी बौखला गए हैं और केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस दौरान कांग्रेस नेता मोदी सरकार की नाकामियां गिनवाते हुए भी नजर आए। असंवैधानिक रूप से राहुल जी की सदस्यता को ख़त्म किया गया है, चूँकि वो मोदी जी के खिलाफ और अदानी के संबंधों पर लगातार बोल रहे थे। आने वाले समय में वो ना हो, आने वाले समय में उससे बचने के लिए असंवैधानिक रूप से राहुल जी की सदस्यता को ख़त्म किया गया है। पूरे देश में प्रदेश स्तर पर जिला एवं हर ब्लॉक मुख्यालय में आज समस्त कांग्रेस जन पदाधिकारी कार्यकर्ता हम लोग बैठे हैं और हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं इस तानाशाह रवैये के खिलाफ। भारतवर्ष में सिर्फ एक व्यक्ति के निर्देश पर सारी संस्थाएं निर्णय ले रही हैं। हमारे देश को अधिनायकवाद के रूप में चलाया जा रहा है, हिटलरवाद के रूप में चलाया जा रहा है। देश को चीन और रूस की नीतियों की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी को चुप कराने के लिए षड्यंत्रपूर्वक लोकसभा सदस्यता से पृथक किया गया है। उसके विरुद्ध में हम समस्त कांग्रेस जन ब्लॉक स्तर में सत्याग्रह करके उसका विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। बुलेटिन में बात एमपी के उज्जैन की, जहां भेरूगढ़ जेल में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो पुलिस ने जेल की पूर्व एसपी उषाराज और प्रहरी रिपुदमन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पेशी से लौटते वक्त जेल की पूर्व एसपी उषाराज ने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जबरन कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस का पूरा ध्यान अब रिकवरी और गबन कांड से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर है। पुलिस की टीम गिरफ्तारी को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। भेरूगढ़ जेल के गबन के संबंध में जो 5 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार अभी तक किए हैं, उनका पुलिस रिमांड आज 27 तारीख तक था। अगले और रिमांड प्राप्त करने के लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष सभी आरोपियों को पेश किया, जिनके द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा 21 दिन तक सभी आरोपियों का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया है। इनसे हमें अभी कई दस्तावेज और फ्रॉड में जो रकम उपयोग की गई है उसको जब्त करना और अन्य चीज़ें विवेचना में हमको आवश्यकता है। इसके लिए हम 5 आरोपियों को 31 दिन तक पुलिस रिमांड में प्राप्त करना है। एमपी के उज्जैन में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्साए छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। मामला जिले के सरकारी विक्रम कॉलेज का है। नाराज छात्रों ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ करीब 3 घंटे तक कॉलेज परिसर में हंगामा किया और सीएम के नाम प्रभारी प्राचार्य शहनाज खान को ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों का कहना है कि ओबीसी छात्रवृत्ति पिछला सत्र खत्म होने के बाद भी अभी तक छात्रों को नहीं मिल पाई है, जबकि अब दूसरा सत्र भी खत्म होने वाला है। छात्रों ने 5 दिन के भीतर छात्रवृत्ति न मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर कॉलेज बंद करने की चेतावनी दी है। बता दें कि स्थानीय पार्षद नारायण जी मंडावालिया ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। तो एमपी के उज्जैन से यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर छात्र नाराज हैं क्योंकि उन्हें
छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। सीधे तौर पर चेतावनी अब छात्रों की ओर से प्रशासन को दे दी गई है। कॉलेज प्रशासन को सीधे शब्दों में छात्रों ने कहा है कि अगर उन्हें जल्द 5 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वे अनिश्चितकाल के लिए कॉलेज बंद कर देंगे और कॉलेज बंद होने के बाद जो कुछ भी छात्रों का नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। तो आर पार के मोड में अब छात्र नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि छात्र जो मांग कर रहे हैं आखिर वो कब तक पूरी हो पाती है। बुलेटिन में अब बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पिछले 10 सालों से रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रशासन के सुस्त रवैये से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि ये ओवरब्रिज जांजगीर और चांपा दोनों शहरों के बीचों बीच बनाया जा रहा है। काम पूरा ना होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोज घंटों तक जाम लगा रहता है और दोनों ही शहरों में यातायात भी प्रभावित होता है। लोगों ने सरकार से जल्द ओवरब्रिज का काम पूरा करने की मांग की है। बता दें कि पिछले 10 सालों में 8 से भी ज्यादा कलेक्टर निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हो सका है। सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब 10 साल पहले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का काम शुरू हुआ था तो आखिरकार अब तक निर्माण का काम पूरा क्यों नहीं हो सका है। आखिर लेट लतीफी जो प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है वो कब दूर होगी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब 10 साल पहले योजना का प्रस्ताव पास हुआ होगा तो उस वक्त लोगों ने उम्मीद जताई होगी कि जल्द से जल्द उन्हें रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिलेगी। लोग खुश भी नजर आए थे, लेकिन अब जब 10 साल से काम अधर में लटका हुआ है तो ऐसे में सीधा सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब लोग आर पार के मूड में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आखिर रेलवे ओवरब्रिज की सौगात लोगों को कब तक मिल पाती है। तो जांजगीर चांपा से यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां प्रशासन की लेट लतीफी देखने को मिल रही है। लोग उम्मीद जता रहे थे कि जब रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जो जाम की परेशानी लोगों के सामने अक्सर खड़ी होती है उससे लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन अब फाइलें धूल फांकती हुई नजर आ रही हैं। काम शुरू भी हुआ, लेकिन आखिर काम खत्म कब होगा यह सवाल बड़ा उठता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी दीपक यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, 10 साल पहले काम तो शुरू हुआ था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रशासन की लेट लतीफी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आखिर वो क्या कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से सहयोगी दीपक से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्रशासन का ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है उसके बाद सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अभी भी 10 सालों से रेलवे ओवरब्रिज की राह देखते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ब्रिज बन रहा है और बहुत परेशानी होती है हम लोग को जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है। लगातार 2-3 ट्रेन एक साथ गुजरती है तो हमारा समय भी ख़राब होता है, पेट्रोल भी ख़राब होता है और जिस जगह पे हमको जाना रहता है वहाँ हम लेट से पहुँचते हैं कार्यस्थल पे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये ब्रिज थोड़ा सा ही बचा है काम, हाथी का सूंड निकल गया है, पूछ बस बचा है, इसको थोड़ा जल्दी से करा देंगे ना तो हम सभी जनता को राहत मिलेगी और जनता चाहती है कि ये ब्रिज जो है बहुत जल्दी बन जाए। रेलवे ओवरब्रिज खोखसा, इसमें लोक निर्माण विभाग के हिस्से का काम तो पूरा हो चुका है 2018 में ही। रेलवे के हिस्से का काम बचा हुआ है, जो कि कई सेफ्टी रीजंस थे, उनकी ड्राइंग्स वगैरह कोलकाता से अप्रूव होती हैं कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, तो वो अप्रूवल उनको मिलने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है
और भी कुछ एक टेक्निकल रीजंस थे उनके यहाँ, चूँकि ये हल्का तिरछे में स्पान बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। और अभी काम बड़ी अच्छे से तेज़ी से चल रहा है उनका, और संभावना है कि 15 मई तक पूरी तरह से कंप्लीट हो करके हमको मिल जाएगा। सर कंप्लीट होने के बाद एनओसी का कोई और रुकावट रहेगा या फिर नहीं। पूरी तरह से वो बहाल हो जाएगा उसमें आवागमन? नहीं, किसी भी तरह की कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार कंप्लीट हुआ और उसके बाद में उस पर ट्रैफिक चल जाता है। सहयोगी दीपक एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ वजह हैं क्यों 10 साल से जो निर्माण कार्य है वो अधर में नजर आ रहा है? क्यों निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? वजहें क्या हैं, क्यों पूरा नहीं हो पाता है? क्या प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिल रही है या फिर जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद है? वो वजह क्या है जिसकी वजह से काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि काम पूरा हो भी पाता है या फिर नहीं। क्या आपके पास ये जानकारी है कि अभी तक निर्माण कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो गया है, और क्या कुछ परेशानियां लोगों को निर्माण कार्य अधूरा होने की वजह से झेलनी पड़ रही है वहां पर? तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर काम कब पूरा हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे सहयोगी दीपक, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। सवाल सबसे बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर निर्माण कार्य पूरा कब होगा? जो डेडलाइन है वो तो कब की निकल चुकी है, लेकिन जो नई डेडलाइन है क्या तब तक काम पूरा हो पाता है या फिर नहीं? खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां एक नाबालिग ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दरअसल एक बच्ची ने अपने पिता पर 3 साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अब नाबालिग का आरोप है कि उसके रिश्तेदार कोर्ट में बयान बदलने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। रिश्तेदारों और बाकी लोगों ने उसे गांव में हुई पंचायत में भी बुलाने की कोशिश की। नाबालिग ने मामले की सूचना पुलिस को भी दी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ पीड़िता को धमकाने का मामला दर्ज कराया है। 27 फरवरी को नाबालिग ने पिता और मां के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग ने कहा कि 3 साल पहले वो 9वीं कक्षा में थी। उस वक्त पिता ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। छात्रा ने मां को मामले की जानकारी दी तो मां ने भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय छात्रा को ही डरा धमकाकर चुप कर दिया था। जब छात्रा विरोध करती तो उसके साथ मारपीट की जाती। नाबालिग की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि उसकी मां और पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कल एक पीड़िता ने हमें कंप्लेंट दी कि उसने कोई पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। उस संबंध में उसके रिश्तेदार और चाचे ताऊ वगैरह उनको मुकदमा में राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं, और इस संबंध में उसने थाने में कंप्लेंट दी, जिस पर एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल बाइक चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल पीएनबी बैंक के मैनेजर की बाइक को 2 चोर चोरी करके ले गए। कुछ मिनट के अंदर ही पहले हैंडल लॉक तोड़ा और फिर व्हील पर लगा लॉक तोड़कर बाइक उठाकर ले गए। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के गांव टूमना निवासी नितिन शहर की नई अनाज मंडी स्थित पीएनबी बैंक में बतौर मैनेजर काम करते हैं। नितिन ने बताया कि बीती रात बारिश की वजह से वो अपनी बाइक शाखा के पास ही एटीएम बूथ के बाहर खड़ी करके चले गए थे।
बाइक में हैंडल लॉक के अलावा व्हील पर भी लॉक लगाया था। सुबह वापस ड्यूटी पर आए तो बाइक गायब मिली। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने नितिन की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एटीएम बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें 2 चोर बाइक का लॉक तोड़ते हुए साफ नजर आए। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि चोर पहले हैंडल लॉक तोड़ते हैं और फिर उसकी मास्टर की के जरिए व्हील पर लगा लॉक भी तोड़ देते हैं। इससे पहले किसी के आने की आहट सुनाई दे, कुछ सेकंड बाइक को छोड़कर साइड में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही बाइक को लेकर फरार हो जाते हैं। बुलेटिन में अब बात महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की भी कर लेते हैं, जिसमें हरियाणा की बेटी ने कमाल कर दिया है। हरियाणा के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर दिया है। रोहतक की रहने वाली स्वीटी बुरा ने स्वर्ण पदक जीता है, जिससे न केवल प्रदेश का बल्कि देश का नाम भी रोशन हुआ है। स्वीटी बुरा की इस उपलब्धि पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और समिति बुरा के पति दीपक हुड्डा भी बेहद खुश नजर आए हैं। माफ कीजिएगा, स्वीटी बुरा के पति दीपक हुड्डा भी बेहद खुश नजर आए हैं। बता दें कि दिल्ली में चल रही महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रोहतक की स्वीटी बुरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लीना वांग को हराकर देश के नाम गोल्ड मेडल किया है। उन्होंने 4-3 से मुकाबला जीतकर उपलब्धि हासिल की। उनके इस उपलब्धि पर अर्जुन अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वीटी बुरा के घराने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वीटी बुरा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 20 साल की स्वीटी के जीवन का यह अहम पल था जब उन्होंने चीन के खिलाड़ी को हराकर देश के नाम गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपक हुड्डा का कहना है कि स्वीटी बुरा को 9 मिनट में जीवन की सारी ताकत लगाने की सलाह उन्होंने दी थी, जो काम कर गई और सभी टीमें चीन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। यानी कि स्वीटी बुरा ने ये गोल्ड मेडल देश के नाम कर दिया है। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मैं पहले अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, स्वीटी ने भी जीते हैं, अर्जुन अवार्डी भी हूँ। लेकिन कल जब स्वीटी मैं वहीं था दिल्ली आईजी स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी तो पहले तो जब तक डिसीजन नहीं आया हमारी सांसें रुक गई थी, क्योंकि जब तक वो अनाउंस नहीं करते तो ऐसे लगता है मतलब क्या होने वाला क्या होने वाला। वैसे वहीं खड़ा था मैं, तीनों राउंड देखे थे मैंने और पहले दोनों राउंड का स्कोर तो हमें पता था, स्वीटी दोनों राउंड में जीती हुई थी। लेकिन फिर भी वो डिसीजन का वेट रहता ना, वो तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है ये, क्योंकि शादी होने के बाद स्वीटी पहले तो दिसंबर में एशिया चैंपियन बनी थी और भी वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो मैं चाहूँगा कि वो ओलंपिक में भी। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।